तो कोई कंपोनेंट अगर सीरीज कनेक्टेड है, मानिए सिम का कोई लाइन में इस तरह से, मानिए एक कंपोनेंट क्या है इस तरह से कनेक्टेड है, मतलब कोई दूसरा आईसी से इसको सिग्नल आ रहा है, या मतलब इस लाइन में सिग्नल आने जाने का काम हो रहा है। तो आप क्या कर दोगे, इस कंपोनेंट फॉल्टी हो गया तो इसको आप क्या कर दोगे, निकाल दोगे। तो निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, इस तरह का लाइन हो जाएगा, इस तरह का, मतलब इसके जगह पे आप ऐसा कर दिए। इसको निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका जो दोनों पॉइंट है खाली हो जाएगा, मतलब इसमें तो कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, लाइन ब्रेक हो गया। लाइन ब्रेक हो जाने के बाद इससे सिग्नल का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा, मतलब इसके साथ सिग्नल आने जाने का जो काम है वो बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इसको निकाल के ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो आपको क्या करना है, निकालने के बाद इसके जगह पे आप इस तरह से जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा, ये सिग्नल आने जाने का काम फिर से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर कोई कंपोनेंट सीरीज कनेक्टेड है और उसमें फॉल्ट आता है तो हमें क्या करना है, इस तरह से उसको जोड़ देना है। तो इस तरह की काम को हम जंपर करना कहते हैं, इस तरह की काम को बोलते हैं जंपर करना। तो जंपर कब किया जाता है, जब कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड हो, लेकिन मानिए कंपोनेंट पैरेलली कनेक्टेड है। जैसे हमने सिम में चेक किया, जो प्लस लाइन था उसमें जो कैपेसिटर हमें मिला है वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, जिसे हम पैरेलल कहते हैं, क्योंकि इसका एक सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है, जो दूसरा सिरा है वो मतलब सिम के साथ जुड़ा हुआ है। और इसको मतलब जो पावर आईसी है, वो इसको इस लाइन से वोल्टेज सेंड कर रहा है। तो मानिए अब कंपोनेंट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है, कंपोनेंट फॉल्टी हो गया। फॉल्टी हो जाने के कारण क्या होगा, जो वोल्टेज इधर जा रहा था, मतलब ये कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को रोकता है, मतलब जाने नहीं देता है, इस तरह से नीचे नहीं जाने देता है, वोल्टेज को यहीं पे रोक देता है और वोल्टेज इधर चला जाता है। लेकिन ये फॉल्टी हो जाने के कारण क्या होगा, मतलब इसका दोनों पॉइंट इस तरह से जुड़ गया मानिए। तो जुड़ने के बाद क्या होगा, अब जो जितने भी वोल्टेज यहाँ पे आ रहा था, मानिए 3 वोल्ट इसमें आ रहा था, तो 3 वोल्ट कहाँ पे चला जाएगा, माइनस में। सिम को मिलेगा क्या, 0 वोल्ट। तो सिम काम करेगा क्या अब, तो सिम काम नहीं करेगा। तो सिम काम नहीं करेगा तो क्या करना है, आपको इस कंपोनेंट को बदलना है, मतलब ये जो फॉल्टी कंपोनेंट है उसको आपको निकाल के दूसरा डाल देना है। अगर आप नहीं निकालते हो, मानिए आपको सिम का मतलब निकालने का मन नहीं हुआ, आपको कंपोनेंट नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब इसको निकाल दो, मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसको आप निकाल के फेंक दिए, आपने निकाल के हटा दिया। तो निकाल के हटाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे खाली हो गया। तो यहाँ से जो वोल्टेज आएगा अब नीचे जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट था उसको तो हमने हटा दिया। हटाने के बाद ये लाइन ओपन हो गया, तो ओपन लाइन से तो कभी वोल्टेज फ्लो नहीं होता है। तो वोल्टेज क्या होगा, फिर से इधर से मतलब सिम को जाने लगेगा। क्या होगा, अब हम सिम डालने के बाद सिम काम करने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो क्या था, जब हम सिम को डालते थे तो पावर आईसी इसमें वोल्टेज सेंड करता था, और वोल्टेज सेंड करने के साथ ही वो वोल्टेज कहाँ पे चला जाता था, माइनस में। इस तरह से फॉल्ट हो जाने के कारण वो माइनस में चला जा रहा था। लेकिन हम इस कंपोनेंट को निकाल दिए, निकालने के बाद क्या होगा, अब ये जो वोल्टेज है वो सिम को मिलने लगेगा और सिम फिर से काम करने लगेगा। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है, आप यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट ला के डाल दो। लेकिन अगर आपको कंपोनेंट नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हो, आपको इसको सिर्फ रिमूव कर देने से भी काम हो जाएगा। तो रिमूव हम किस तरह के कंपोनेंट को कर सकते हैं, जो पैरेलली कनेक्टेड है, जो प्लस और माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका एक साइड प्लस से जुड़ा हुआ है और दूसरा साइड माइनस से जुड़ा हुआ है। तो उस तरह की कंपोनेंट को हम पैरेलली कनेक्टेड बोलते हैं, और उसमें फॉल्ट आ जाए तो उसको रिमूव करने से भी काम हो सकता है। अगर बदले तो सबसे बेहतर, क्योंकि इसका जो काम था वो काम तो अब नहीं हो रहा है। पहले जिस काम के लिए ये कंपोनेंट यहाँ पे डाला गया था, अब इसको हटा देने के बाद वो काम तो नहीं होगा। तो काम नहीं होने से भी काम चलेगा, मतलब इसका काम फिल्टर करना होता है, थोड़ा बहुत सा वोल्टेज स्टोर करके सिम को बैलेंस वोल्टेज प्रोवाइड करना होता है। तो वो सेफ्टी या जो मतलब ये कर रहा था, मतलब स्पेशली ये जो कंपोनेंट डाला जाता है वो सेफ्टी के लिए होता है। तो ये जो सेफ्टी ये प्रोवाइड कर रहा था वो सेफ्टी अब इसको नहीं मिला, लेकिन काम चलाऊ हो गया। मानिए इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आप मतलब मानिए आप पानी पीते हो तो आप फिल्टर करके पानी पीते हो, मतलब नल से या कहीं से पानी फिल्टर में डालते हो और फिल्टर से निकलने के बाद उस पानी को पी रहे हो, तो आप क्या होगा, आप बीमार नहीं होगे। लेकिन अगर पानी आप डायरेक्ट पियोगे तो क्या होगा, पानी डायरेक्ट पीने से क्या होगा, आपको मतलब आपके बॉडी में रोग लगने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। इसमें रोग लगने का चांसेस नहीं था। तो यही हुआ, मतलब आप ये पानी पीने से भी काम तो चलेगा, काम नहीं चलेगा ऐसा तो नहीं है। तो ये जो कंपोनेंट है वो इसी तरह का काम करता है, मतलब ये होने पर इसको
फिल्टर प्रोवाइड होता है, मतलब इसको फिल्टर मिलता रहता है, और या इसमें जो वोल्टेज है वो बैलेंस होके जाता रहता है। लेकिन ये नहीं होने पर इसमें वोल्टेज का जो बैलेंस है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा और इसमें फॉल्ट आने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, या ये जो आईसी है बिगड़ जाएगा, या मतलब इसी में कोई ना कोई एरर आने का चांसेस रहता है। लेकिन दोस्तों जो इजी सोल्यूशन है वही है, मतलब आप निकाल दो, पैरेलली को निकाल के फेंक दो, सीरीज है तो उसको निकालने के बाद इस तरह से जंपर कर दो, आपका जो सोल्यूशन है वो 100% हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों ये है मोबाइल के सर्किट ट्रेसिंग करने का प्रोसेस और उसको रिपेयरिंग करने का प्रोसेस। तो दोस्तों ये प्लस लाइन के बाद जो बाकी लाइन है उसको भी आप ट्रेस कर सकते हो, लेकिन इसमें फॉल्ट आने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो इसमें अगर फॉल्ट आता है तो क्या होगा, तो इसमें फॉल्ट आने पर क्या होगा, जैसे सिम का जो मतलब ये जो लाइन है ये तो प्लस लाइन हो गया, और ये जो डाटा लाइन, रीसेट लाइन और क्लॉक लाइन होता है, ये 3 लाइन। तो इसमें फॉल्ट आने पर क्या हो जाएगा, मतलब इसके साथ ये सिम आईसी के साथ जुड़ा हुआ है, या सिम आईसी नहीं है तो ये पावर आईसी के साथ, पावर आईसी के अंदर सिम आईसी को डाला गया है। तो इसमें फॉल्ट आने पर क्या होगा, मतलब सिम शो नहीं करेगा, इंसर्ट सिम का फॉल्ट आ सकता है। मतलब सिम आप डाले हो फिर भी सिम नहीं शो कर रहा है, इंसर्ट सिम का फॉल्ट आ सकता है, क्योंकि सिम को वोल्टेज मिल रहा है लेकिन इससे जो डाटा जाना चाहिए, मतलब सिम आईसी में फॉल्ट हो गया, या ये जो लाइन है इसमें कोई फॉल्ट हो गया, इसके साथ जो कंपोनेंट डाला गया है उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, इस लाइन में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसको आपको फाइंड करना है और उसको रिपेयर करना है। इसी तरह से जिस प्रोसेस से हमने प्लस को रिपेयर किया उसी प्रोसेस से आप इस सभी लाइन का भी रिपेयरिंग कर सकते हो।